मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ड्रोन युद्ध निर्णायक भूमिका निभा रहा है। संघर्ष का 18वां दिन और ईरान ने न केवल इजरायल बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 9 अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए हैं। यह दावा अगर सही साबित होता है तो यह अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। ईरान के रक्षा अधिकारियों के मुताबिक देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इन ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट किया। यह MQ-9 रिपर ड्रोन, जिनकी कीमत लगभग $30 मिलियन प्रति यूनिट बताई जाती है, अमेरिका की सबसे भरोसेमंद बिना पायलट वाली युद्ध मशीनों में यह शामिल है। इनका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 28 फरवरी को दिए गए हमलों के आदेश के बाद इन ड्रोन का इस्तेमाल तेहरान और आसपास के संवेदनशील ठिकानों पर हमले के लिए किया गया था, लेकिन ईरान के इस जवाब ने संकेत दे दिया है कि अब उसका डिफेंस सिस्टम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने खाली क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर शाहिद के जरिए हमले तेज कर दिए हैं। यह ड्रोन कम लागत में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और हाल के सालों में ईरान की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लो कॉस्ट बनाम हाईटेक युद्ध का उदाहरण है, जहां सस्ते ड्रोन महंगे हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों ने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है और आने वाले दिनों में हमले और तेज किए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच होता है तो इससे अमेरिकी ऑपरेशंस की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। मिडिल ईस्ट में संघर्ष ने यह भी दिखा दिया है कि आधुनिक युग अब पारंपरिक हथियारों से कहीं आगे बढ़ चुका है। ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम अब युद्ध के केंद्र में है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का यह दावा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है ये, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि वह किसी भी बड़ी शक्ति के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्र नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह जंग के मैदान में बदल चुका है। हमलों की 97वीं लहर के साथ ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। रात भर आसमान में मिसाइलों की गूंज और ड्रोन की धमक सुनाई देती रही। ईरान ने इजराइल और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलें कई अलग अलग इलाकों के ऊपर आसमान में साफ साफ दिखाई दी। वेस्ट बैंक के ऊपर से गुजरती इन मिसाइलों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ ही देर बाद कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों के ऊपरी हिस्सों में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आने लगी। सायरन की आवाजें गूंजने लगी और लोगों को तुरंत सुरक्षित बंकरों में जाने के लिए कहा गया। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कब्जे वाले इलाकों और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य संसाधनों को निशाना बनाते हुए हमलों की 97वीं लहर को अंजाम दिया। IRGC के मुताबिक ये है हमले ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं और दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए किए जा रहे हैं। हमलों के दौरान कई जगहों पर अमेरिकी दूतावास परिसर के ऊपर भी बार बार ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन की आवाज और उसके बाद हुए धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है
कि ईरान अब सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को भी सीधे सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। इजरायली अखबार मारीफ ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि ईरान की कई वॉरहेड मिसाइलें इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बन गई हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और उनकी सटीकता ने इजरायली सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर नई मिसाइल के साथ इजराइल के लिए खतरा और गहरा होता जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात भर आसमान में आग की गोले तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई इलाकों में अलर्ट सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित ठिकानों में छिपना पड़ा। मिडिल ईस्ट में 18 दिनों से जारी ये जंग अब और भयानक रूप ले चुकी है। इजराइल और अमेरिका जहां अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जुटे हैं, वह ईरान लगातार हमले करके दिखा रहा है कि दबाव में आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि यह टकराव अब लंबा खिंच सकता है। मिसाइल और ड्रोन के लगातार बरसात ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है, जहां किसी भी वक्त हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की तपती रेत में जंग की आग और भड़क चुकी है। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, बंदरगाहों के ऊपर उठता काला धुआं और धरती को हिला देने वाले धमाके। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जंग का 17वां दिन है और हालात संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार पोच को निशाना बनाकर तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने चाबहार पोर्ट के ट्रेड जोन में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। धमाकों की तेज आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी और बंदरगाह के आसपास काला धुआं उठता देखा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के कथित तौर पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को पोर्ट के ऊपर मंडराते हुए देखा गया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप को निशाना बनाया था, जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। तेल निर्यात के लिहाज से बेहद अहम इस द्वीप पर हमले के बाद पहले ही क्षेत्र में तनाव चरम पर था और अब चाबहार पर कार्रवाई ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है।